सागर मंथन के बाद देवताओं ने फिर से अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त कर लिया था। स्वर्ग में पुनः वैभव लौट आया था। अमृत देवताओं के पास था। असुर पराजित हो चुके थे। इंद्रदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज फिर से स्वर्ग में शांति लौट आई है। देवगुरु बृहस्पति धीरे से कहते हैं, महाराज, जब तक धर्म स्थिर नहीं होता तब तक शांति भी स्थिर नहीं रहती। सत्य युग का काल था। 7वें मनवंतर, वैवस्वत मनु का समय। तभी आकाश में हल्का कंपन होता है। हवा रुक जाती है। उसी समय पाताल लोक में एक ऐसा असुर जाग उठा था जिसकी लालसा केवल राज्य नहीं, पूरी सृष्टि थी। कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई जिनका जन्म ही देवताओं के विनाश के लिए हुआ था। घोर तपस्या, अधिक संकल्प, जलता हुआ अहंकार, और तब प्रकट हुए ब्रह्मा। वत्स, वर मांगो। मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देव, कोई दानव, कोई अस्त्र और शस्त्र मुझे मार ना सके, सदा विजयी रहूं। ब्रह्मा वरदान देकर विलुप्त हो जाते हैं। हिरण्याक्ष जोर से हंसता है। अब सृष्टि मेरी होगी। असुर सेनाएं टूट पड़ी। स्वर्ग जल उठा और स्वयं महासागर के स्वामी वरुण देव भी हिरण्याक्ष से पराजित हो गए। घमंड में चूर होकर हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता हारने लगे। सृष्टि कांप उठी। हिरण्याक्ष त्रिलोकपति बन गया। हिरण्याक्ष अपने भयानक हाथों से भूदेवी को पकड़ लेता है। समुद्र उमड़ते हैं। चारों ओर थरथराहट, भूकंपीय हलचल होती है। वो भूदेवी को उसकी कक्षा से खींच लेता है। अपने अहंकार में उसने स्वयं माता भूदेवी को उठा लिया और गर्भोदक सागर की गहराइयों में ले गया। धरती अंधकार में डूब जाती है। देवता भागते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। प्रभु, भूदेवी लुप्त हो गई है। सृष्टि नष्ट हो रही है। ब्रह्मा ध्यान में बैठते हैं। ब्रह्मा की नासिका से एक छोटा सा दिव्य वराह प्रकट होता है। वह बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। जब सृष्टि ने पुकार लगाई तब नारायण स्वयं प्रकट हुए वराह रूप में। वराह गर्जना करते हैं। वराह गर्भोदक सागर में कूदते हैं। जहां मेरी भूदेवी है वहीं मैं जाऊंगा। ओम श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय नमः। 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 विंशवराहाय धरण्युद्धरणाय नमः। जितं जितं ते जित यज्ञभावन त्रयितनु स्वां परिधुन्वते नमः। यत्कर्म शौचं विहितं विचक्षणैस्त्वं यज्ञरूपोऽसि नमो नमस्ते। ओम श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय नमः। श्री वराह कवच। ओम श्री वराह कवच। ओम श्री वराह कवच। अंगं रक्षेत् सदा वराह, पादो रक्षेत् त्रिविक्रम।
विक्रमः कटिं रक्षेत् सदा रामः पातु कण्ठं जनार्दन ॐ श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय नमः ॐ श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय नमः ॐ श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय नमः जय वराह देव जय धरणी उद्धारक जय धर्म संस्थापक जय नारायण। वराह भूदेवी की दिव्य गंध सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं, रसातल लोक की गहराइयों में पहुंचते हैं। और दूर अंधकार में हिरण्याक्ष भूदेवी की रखवाली करता दिखाई देता है। हिरण्याक्ष हंसता है। एक पशु मुझे ललकारने आया है। मैं पशु नहीं, धर्म हूं। दोनों टकराते हैं, सागर उबलते हैं, आकाश कांप उठता है, युद्ध चलता है। वराह हिरण्याक्ष को अपने दांतों पर उठाते हैं, घुमाकर उसे रसातल में फेंक देते हैं। असुर का वध कर दिया गया। अंततः शांति। वराह अंधकार में कांपती हुई भूदेवी को देखते हैं। भूदेवी फिर से अपनी कक्षा में स्थापित होती है। कृतज्ञता से भाव विभोर होकर भूदेवी वराह के चरणों में नतमस्तक हुई। हे जगत के स्वामी, जब सारी आशा समाप्त हो गई थी तब आपने मेरा उद्धार किया। आप ही मेरे शाश्वत रक्षक हैं। इस प्रकार वराह ने धरती को अंधकार से निकालकर फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित किया। आंखों में प्रतिशोध की आग। हिरण्यकशिपु। मेरे भाई का बदला लिया जाएगा। विष्णु को इस बार बचने नहीं दूंगा। आकाश में गूंजती है गर्जना। हिरण्याक्ष का उदय केवल अहंकार की कथा नहीं था। उसका भाग्य एक प्राचीन शाप से जुड़ा हुआ था। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय 4 कुमार के शाप से असुर रूप में जन्म लेने को विवश हुए। हिरण्याक्ष उसी दिव्य पतन की पहली अभिव्यक्ति था जिसमें देवत्व का तेज अहंकार में बदल गया। इसीलिए उसका उत्थान कोई संयोग नहीं था, वह नियति का लिखा हुआ विधान था।